जब राज्य सरकार ने जीआर जारी कर कहा कि राज्य में प्रीपेड मीटर उपलब्ध होंगे तो हर जिले में इसका विरोध किया गया था। भंडारा जिले में भी राष्ट्रवादी शरद पवार गुट ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया था। इस जीआर को वापस लिए जाने के बाद शरद पवार राष्ट्रवादी गुट ने भंडारा जिले के गांधी चौक पर जलेबी बांटकर जश्न मनाया और इस बात पर खुशी जताई कि शरद पवार गुट का विरोध सफल रहा, क्योंकि प्रीपेड मीटर अब नहीं लगेंगे। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की ओर से चलाए जा रहे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे स्वच्छ सुंदर बस स्टैंड अभियान में भंडारा संभाग में साकोली बस स्टैंड बी श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस बस स्टैंड को 25 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एवं एसटी निगम के अध्यक्ष एकनाथ शिंदे की संकल्पना से 1 मई 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक एसटी निगम के सभी बस स्टेशनों पर हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे स्वच्छ सुंदर बस स्टेशन अभियान लागू किया गया। जन भागीदारी से बस स्टेशन के विकास की संकल्पना पर आधारित चलाए गए इस अभियान में स्थानीय लोगों के सहयोग से बस स्टेशन एवं बस स्टेशन क्षेत्र का सौंदर्यीकरण, आकर्षक रंग रोगन, खुले स्थान में उद्यान, वृक्षारोपण, यात्रियों के लिए पेयजल की व्यवस्था, घड़ी, सेल्फी पॉइंट आदि कार्य किए गए। इसके साथ ही सेवा सुविधाओं, बस की साफ सफाई, तकनीकी मरम्मत और रख रखाव जैसे सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए वर्ष के दौरान विभिन्न रापनी के संभागों की सर्वेक्षण समितियों के माध्यम से बस स्टेशनों का मूल्यांकन किया गया। इस मूल्यांकन में दिए गए अंकों के आधार पर राज्य स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर प्रत्येक समूह में 3-3 अंकों का चयन किया गया। वर्तमान में महाडीबीटी पोर्टल पर शैक्षिक वर्ष 2023-24 के लिए छात्रवृत्ति योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है। हालांकि आवेदन स्वीकृत मॉड्यूल में पहली बार राइट टू गिव अप टैब उपलब्ध कराया गया है, जबकि छात्र महाडीबीटी प्रणाली पर अपने लॉगिंग में छात्रवृत्ति आवेदन भर रहे हैं। यदि आप छात्रवृत्ति का लाभ स्थायी रूप से बंद करना या छोड़ना चाहते हैं तो आप राइट टू गिव अप बटन अभी दबाना है। छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून तक है। राइट टू गिव अप यह सुविधा पहली बार सिस्टम पर उपलब्ध कराई गई थी, इसलिए कई छात्रों ने अनजाने में इसे क्लिक किया, जिसके कारण कई छात्र छात्रवृत्ति से वंचित रहे। केवल उन छात्रों को जिनके छात्रवृत्ति आवेदन महाडीबीटी पोर्टल पर राइट टू गिव अप विकल्प चुनकर रिवर्स बैक करना है, जिसके लिए अंतिम तिथि 30 जून तक है। इस संबंध में छात्रों को अपने कॉलेज के प्राचार्य से संपर्क करना होगा और कॉलेज के प्राचार्य लॉगिंग से अपना आवेदन वापस करना होगा। रिवर्ट बैंक आवेदन को निर्धारित समय के भीतर छात्र के लॉगिंग के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना होगा। यदि उक्त मामले में कोई समस्या हो तो संबंधित को तुरंत सहायक आयुक्त समाज कल्याण भंडारा के कार्यालय से संपर्क करने का आह्वान समाज कल्याण सहायक आयुक्त बाबा साहेब देशमुख ने किया है।
महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र में महायुति सरकार का बजट पेश हो रहा है। महायुति सरकार की ओर से वित्त मंत्री अजित पवार ने अतिरिक्त बजट पेश किया है। आगामी चुनाव को देखते हुए बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गई है। बजट में किसान महिलाओं पर खास ध्यान रखा गया है। आइए जानते हैं महायुति सरकार के इस बजट की खास घोषणाओं के बारे में। महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने माझी लाड़की बहन योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से दुर्बल महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए सरकार की ओर से दिए जाएंगे। इसके साथ ही महिलाओं को एक वर्ष में सरकार की ओर से 3 LPG गैस सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने आर्थिक रूप से दुर्बल परिवार की लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की है। राज्य की 2 लाख लड़कियों के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्त्री ही कुटुंबाचा आधार असते। आता ती एकूणच समाजाचाच केंद्रबिंदू होते आहे। कुटुंबाचं व्यवस्थापन आणि अर्थार्जन अशा दोन्ही आघाड्यांवर ती लढते आहे। एक हाती कुटुंब सांभाळणाऱ्या कर्तबगार मुलं घडवणाऱ्या महिलाही आपल्याला पाहायला मिळतात। वेगवेगळ्या परीक्षांच्या निकालाच्या वेळी तर मुलींची आघाडी हा तर आता नियमित होऊ पाहतो आहे। अशा आपल्या कर्तृत्ववान माय भगिनींना संधीची कवाडे आणखी खुली करणे, त्यांना प्रोत्साहन देणे हे सरकार म्हणून आपले कर्तव्यच आहे। म्हणून आमच्या लेकी बहिणींच्यासाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही महत्वाकांक्षी आणि व्यापक योजना आज मी घोषित करत आहे। महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र्य व स्वावलंबन, आरोग्य व पोषणासहित सर्वांगीण विकासासाठी या योजनेअंतर्गत वय 21 ते 60 वर्ष वयोगटातील पात्र महिलांना शासनातर्फे दरमहा 1,500 रुपये प्रदान करण्यात येतील। मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी दरवर्षी 46,000 कोटी रुपयाचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल। योजनेची अंमलबजावणी जुलै 2024 पासून करण्यात येईल। आपल्या शासनाने सन 2023-24 पासून लेक लाडकी ही योजना सुरू केली आहे। मुलींच्या जन्मापासून ती 18 वर्षाची होईपर्यंत तिला टप्प्याटप्प्याने एकूण 1,01,000 रुपये प्रदान करण्यात येतात। जलयुक्त शिवाराची कामे ही पावसाळ्यापूर्वी करणे अपेक्षित असल्याने यावर्षी जलयुक्त शिवाराच्या प्रलंबित कामे पूर्ण करावी यांनी त्याचा आराखडा सादर करावा, अशा सूचना जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी संबंधित यंत्रणेला दिल्या। जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृह येथे झालेल्या या बैठकीला जिल्हा संधारण अधिकारी अनंत जगताप, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संगीता माने, उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी SS गडकरी, उपविभागीय अभियंता DD ढवळे, जलसंधारण अधिकारी मृद व जलसंधारण उपविभागीय भंडाराचे जगताप सोनल यांच्यासह जिल्ह्यातील संबंधित अधिकारी उपस्थित होते। यावेळी जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर म्हणाले की जलयुक्त शिवाराच्या प्रलंबित कामे पूर्ण करण्यासाठी संबंधित अधिकारी यांनी वेळोवेळी बैठकी घेऊन कोणत्या ठिकाणी किती कामे झाली आहेत याची खात्री करून अहवाल सादर करावा। तसेच जलयुक्त शिवारांची कामे करण्यासाठी कामगारांची हजेरी पट ठेवावे। तसेच लघुसिंचन विभाग, जलसंपदा विभाग, वन विभाग, सामाजिक वनीकरण विभागाने समन्वयाने ही कामे करावी। विभागामध्ये कोणकोणत्या गावांमध्ये काम चालू आहे याची अधिकाऱ्यांनी जाऊन खात्री करावी व कामाची उर्वरित निधीची मागणी करावी। सर्व विभागीय अधिकारी यांनी आपल्या स्तरावरून बैठका घेऊन जलयुक्त शिवाराच्या कामात येणाऱ्या अडचणी सोडवाव्यात। तसेच सर्व विभाग प्रमुखांनी आपल्या कार्यालयात नोडल अधिकारी यांची नेमणूक करावी व त्यांनी जलयुक्त शिवार कामांचा आठवडी अहवाल जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्याकडे प्रत्येक सप्ताहात सादर करावा, जेणेकरून भंडारा जिल्ह्यातील जलयुक्त शिवारांची प्रलंबित कामे पूर्ण होतील।
तुमसर येथील स्थानीय दुर्गानगर निवासी महक थावानी LED कॉलेज नागपूरची BA फायनल इयरची विद्यार्थिनी आहे। अगदी कमी वयात कवयित्री म्हणून महकची प्रतिभा पुढे आली आहे। शहरातील व्यावसायिक कमलकुमार थावानी यांची महक मुलगी असून महकद्वारे लिहिलेल्या जुत्सजू कविता संग्रहाचे येथील पंचशील हॉटेलमध्ये प्रकाशन करण्यात आले आहे। कविता हा साहित्यातील एक महत्त्वाचा प्रकार आहे। कविता छंदबद्ध व रसबद्ध असतात। कवितेतून जीवन कळते, समजते, उमगते। कविता, ओव्या, अभंग किंवा श्लोक हे साहित्यामध्ये महत्त्वाचे आहे। त्यामध्ये मनाच्या भावना, वस्तुस्थिती किंवा मनस्थिती व्यक्त करता येते। भारतात कवितांचा इतिहास आणि कवितांचे तत्वज्ञान फार जुने आहे। कविता शब्दांनी खूप समृद्ध असतात। जुत्सजू हा कविता संग्रह Amazon वर उपलब्ध आहे। या पुस्तकातील कविता मनाला साथ घालणाऱ्या असल्याचे मत मान्यवरांनी व्यक्त केले। तर तुमसर तालुका प्रेस वेलफेअर तर्फे महकच्या शाल श्रीफल देऊन सत्कार करण्यात आला। याबद्दल तिच्या तुमसरचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी रश्मिता राव, शिक्षण सभापती रमेश पारधी, माजी नगराध्यक्ष अभिषेक कारेमोरे, सिंधी समाजाचे अध्यक्ष गुलराज कंदवानी, महकचे आई वडील यांच्यासह माध्यम प्रतिनिधींनी सत्कार करून शुभेच्छा दिल्या। कार्यक्रमाचे संचालन प्राचार्य राहुल डोंगरे यांनी केले, तर आभार तालुका प्रेस वेलफेअरचे सचिव अनिल कारेमोरे यांनी केले। बोलू तर सगळेच शकतात, पण लिहिणे खूप कठीण आहे। महकने कविता संग्रह लिहून हे सिद्ध केलेले आहे। यावेळी महकने आपल्यातील अनेकांना स्मार्टफोनचे व्यसन जडले आहे। याच व्यसनातून दूर जाण्यासाठी अनेक जण सातत्याने प्रयत्न करत असतात। मोबाईलच्या वापरामुळे कौटुंबिक नात्यांकडे दुर्लक्ष करतात। त्यामुळे आता मोबाईल, सोशल मीडियाचा कमी वापर करून वाचन करावे, याकरिता ही कविता संग्रह प्रकाशित करत असल्याचे तिने सांगितले।